नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। एंड गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वीकली हॉरोस्कोप, वीकली प्रेडिक्शन, जो मैं ऑलमोस्ट हर वीक आपके सामने लेकर आती थी। हाँ, या लास्ट कुछ वीक्स से मैं नहीं ला पा रही हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट दो वीक, शायद 2 वीक से नहीं आ पाया। ओके, सो सॉरी फॉर दैट। एंड अपना कस्टम फिर से फॉलो करते हैं, आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो मैंने चॉइसेस में रखा है वो है इनिशियल्स। आपका जो नाम का पहला अक्षर है उसको सिलेक्ट कीजिए और इंग्लिश में आपको सिलेक्ट करना है। ए से एम तक है ग्रुप 1 में और एन से जेड तक है ग्रुप 2 में। ठीक है, सो ये आपके सिलेक्शंस हैं ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, यहाँ पे रहेगा, मैंने बोल दिया है ताकि आपको क्लैरिटी रहे। एंड एन से यहाँ पर है NOPQRSTUVWXY एंड Z। ठीक है, तो ये हैं इनिशियल्स। आप दोनों दो ग्रुप्स मैंने डिवाइड कर दिए हैं। दोनों में से जिसमें भी आपका फर्स्ट लेटर आता है नाम का, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम देखेंगे कि टाइम पीरियड आपका 10 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन से लेकर आपका 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर 2022 यानी अगले सोमवार तक का टाइम पीरियड कैसा जाएगा। सोमवार से सोमवार की एनर्जी चेक इन करेंगे। एंड भोले का नाम लेके शुरू करते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प्स मेंशन है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप अपने टाइम स्टैम्प पे पहुंचना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हे गाइस, जिनके भी नाम का इनिशियल ए से लेकर एम के बीच में पड़ता है, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, इतना तक पड़ता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप देखते हैं कि 10 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन से लेकर आपका 16 अक्टूबर 2022 रविवार तक का दिन कैसा रहेगा, ये एक वीक कैसा रहेगा। ये वीक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा बिकॉज इसके अंदर, जैसे मैंने कहा कि 9 अक्टूबर तो वैसे ही आपका जो है न्यू मून है, हंटर्स न्यू मून आपका है। एंड 10 अक्टूबर जो है वो 10-10 पोचौल का है। तो ये वीक कहीं ना कहीं एक मेजर एनर्जी लेकर कैरी कर रहा हो सकता है। सो लेट्स सी कि इन नाम के इनिशियल्स के लिए कैसा रहेगा। ए से लेकर एम तक जिनका इनिशियल है, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लेट्स सी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लॉट ऑफ सोर्ट्स एनर्जी ओवर थिंकिंग के अंदर हो, स्ट्रेस में हो, एग्जॉस्शन में हो, कन्फ्यूजन में हो, अपने दिल की बात नहीं सुन रहे हो, अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे हो, बाउंड्री ड्रॉ करके रख लिया है अपने अंदर ना। आप सामने वाले को ऐसे दिखा रहे हो जैसे आपके अंदर बहुत अहम है या अकड़ है, ईगो है। ठीक है, इस तरीके से आप बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोनली फील करने वाले हो। ठीक है, ये वीक जो आप फील करोगे ना कहीं काफ़ी लोनली एनर्जी आप फील करोगे, क्योंकि आप बाहर तो ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हो कि आप वेल ऑफ हो, वेल इनफ हो, इमोशनली बहुत सिक्योर हो, एंड यू आर जस्ट परफेक्ट, नेक्स्ट टू परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्टेड हो। ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ट्रस्ट आपको नहीं हो पा रहा है चीज़ों के ऊपर। आपका मन भी अगर कहता है ना कि हाँ ये रास्ता सही है, इस पर आगे बढ़ो, ट्रस्ट करो खुद पे, बिलीव इन योर सेल्फ एंड सो ऑन, कहीं न कहीं थोड़ी देर के लिए वो मोटिवेशन रहता है ऐसे करके, एंड फिर नीचे जाता है, स्केल डाउन हो जाता है। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगेन मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा-सा इमोशनली स्ट्रगलिंग वीक रह सकता है। एंड जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ तो चांसेस भी इसके बनते हैं, बिकॉज़ 9th को वैसे भी न्यू मून की एनर्जी है, 10th को 10-10 पोटोल है। एंड यहाँ पर आपका कहीं न कहीं कुछ डीप इनर हीलिंग वर्क अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर हो सकता है। तो आपके कोई डीप वुंड्स, कोई डीप ज़ख्म यहाँ पर आपके सामने आ सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि यू आर गेटिंग ब्रेथलेस। ठीक है, मतलब यू आर रियली स्ट्रगलिंग, सफोकेटिंग। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी, आप सफोकेट कर रहे हो। आप कुछ आपकी आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी कुछ रिलीज़ करना चाहता है, कोई पुराना ट्रॉमा, कोई पुराना दर्द, कोई पुरानी तकलीफ़। ठीक है, या फिर कोई इनसिक्योरिटी, आपका माइंडसेट कि मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगा, मैं हार जाऊँगा, मैं शायद सफिशिएंट नहीं हूँ, या मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन। ठीक है, इस तरीके से मतलब आप खुद को लेकर कन्फ्यूज़्ड हो, आप गार्डेड हो, और आप ये चीज़ किसी को ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रहे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, आपने खुद ने बाउंड्री ड्रॉ कर ली है कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मैं किसी से बोलूँगा तो मैं क्या ही बोलूँगा, वो क्या ही समझेगा मुझे। एंड आप लिटरली अपने आसपास बाउंड्री ड्रॉ कर लिया, अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया कि नहीं,
मैं नहीं बात करूँगी इस टॉपिक पे, मैं नहीं बात करूँगा इस पर्सन से, मैं नहीं दोबारा ये दर्द ले सकता। इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड के अंदर ज़्यादा हैं। ओके, इट्स हेवी एनर्जी, आई एम सॉरी माय डियर, बट थोड़ी हेवी एनर्जी है ये, एंड इट्स एग्ज़ॉस्टिंग, इट्स एग्ज़ॉस्टिंग। ईज़ी एनर्जी नहीं है, वर्ड्स में पुट इन नहीं हो पाती, ठीक है? आप वर्ड्स में चीज़ अपनी फीलिंग्स को पुट इन ही नहीं कर पाओगे इस वीक के अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो भी बोलूँगी या जो बोलूँगा वर्थ इट नहीं है, या सामने वाला समझेगा नहीं, इस तरीके से, एंड यू विल ड्रॉ बाउंड्री। ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव रह सकते हो इस वीक के अंदर, ऑनलाइन पे ज़्यादा आप एक्टिव हो सकते हो, ऑनलाइन कोई इंफॉर्मेशंस भी आपके पास आ सकती है। ब्लॉक अनब्लॉक का सिनारियोज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, किसी को ब्लॉक कर सकते हो, कोई आपको ब्लॉक कर सकता है, ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक कर सकता है, इस तरीके के ब्लॉक अनब्लॉक वाले गेम ज़्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है? ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, कम्युनिकेट नहीं करना, घोस्ट करना, इस तरीके की चीज़ें मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही हैं इस वीक के अंदर। सो ओवरऑल ये वीक थोड़ा-सा ट्रिकी रहेगा आपके लिए। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ईज़ी वीक है। बट यू हैव टू बी मान आपको इतना एक एक डिग्निटी के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है इस वीक में, ठीक है? एक आपने एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली है, दैट्स ओके, ठीक है? इसमें कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं है। आप सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो ओके। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बहुत सर्कमस्टांसेस की वजह से है, समझ सकते हैं इस चीज़ को। ट्रस्ट ना कर पाना, दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने फीलिंग्स को भी कन्फेस नहीं कर पा रहे, आपको थोड़ा डर लगेगा कि दोबारा मैं हर्ट ना हो जाऊँ, ठीक है? बट यहाँ पर आपको अपना एक लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एंड वो चीज़ कहीं न कहीं आप इस वीक में करोगे भी, एंड वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। वर्बल लेवल पे किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अगेन कुछ वर्बल लेवल पे कुछ ऐसा बोल सकते हो जिससे दूसरा हर्ट हो जाए, या कोई आपको ऐसा बोल दे कि आप हर्ट हो जाओ उस इंसान से, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। इमोशनली हर्ट होने के चांसेस हैं। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव एम्प्रेस एंड वी हैव द मून कार्ड। देखिए वही चीज़ मैंने बोली थी, इमोशनल लेवल पे थोड़ा स्ट्रगलिंग मंथ ही, स्ट्रगलिंग वीक ये रह सकता है, एंड इमोशनल लेवल पे स्ट्रगलिंग 4 ऑफ सोर्ड्स, यू विल बी एट योर पेशेंस लेवल। आप वेट कर रहे हो, आप पेशेंस रखोगे, ठीक है? इस वीक के अंदर वेट करोगे। आसपास की सराउंडिंग के लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, जस्ट लिसन टू योर गट फीलिंग। आपकी गट फीलिंग बहुत आपकी गट फीलिंग या आपकी इंट्यूशन बार-बार आपको पुश कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या आपको एनकरेज कर रही है किसी चीज़ के लिए, या फिर मेबी हो सकता है कि सतर्क कर रही है किसी चीज़ के लिए। बट आप या तो सर्कमस्टांसेस की वजह से, फ्लो की वजह से, किसी तरीके से आप कंपैरिजन की वजह से आप उसे सुन नहीं रहे हैं, या उसकी तरफ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? दोनों ही चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक है। अपने सेल्फ के अंदर रहिए, अपनी हॉबीज़ को परस्यू कीजिए, अपने कार्य को परस्यू कीजिए, अपने सेल्फ में रहिए, एज़ अ मदरली नेचर अपने आप को रखिए। जितना हो सके उतना सॉफ्ट वर्ड्स को यूज़ कीजिए, बिकॉज़ इस वीक में आप बहुत ज़्यादा हार्श हो सकते हो चीज़ों को लेके, वर्ड्स को लेके, लोगों को लेकर, ठीक है? एंड कट थ्रोट चीज़ें, ठीक है? कट थ्रोट कम्युनिकेशन, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू हैव अ सॉफ्ट हैंड, ठीक है? सॉफ्ट हैंड रखिए चीज़ों को लेकर, सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ कीजिए, ठीक है? एंड ट्राई ये कीजिए कि अगर आप किसी को कुछ डिलीवर भी कर रहे हो तो एकदम कट थ्रोट या स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ना करें, ओके? दूसरी चीज़ है, इमोशनल लेवल पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ये मूवमेंट ऐसा है इस वीक के अंदर, आप इमोशनली आगे मूव कर रहे हो, ठीक है? एंड ये फिक्स्ड मूवमेंट रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप परेशान हो, इमोशनली आगे मूव कर रहे हो, एंड नेक्स्ट वीक आपको दोबारा से आप पास्ट को लेकर बैठ गए। वो चीज़ नहीं रहेगी, ये फाइनल मूवमेंट रहेगा आपकी लाइफ में, फाइनल शिफ्ट, फाइनल चेंज रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है आपके लिए इस समय पे, ठीक है? तो ये एक शिफ्ट है, ये चेंज है, आगे की तरफ मूवमेंट है। कुछ लोगों को लेके क्लैरिटी आएँगी, ठीक है? सच्चाई सामने आएगी, इस तरीके से हो सकता है। दूसरी चीज़ है, फाउंडेशन शेक होने के चांसेस हैं। तो कुछ ऐसा कनेक्शन जिस पे आप बहुत ज़्यादा रिलाय करते हो, जिस पर्सन को लेकर आपका माइंडसेट कुछ अलग है, एंड उसको लेकर आउटकम कुछ अलग निकले, इस तरीके की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। आपके लाइफ में जो भी पर्सन है, जो भी कनेक्शन है, जो भी कैरियर ऑप्शन है, जिसका फाउंडेशन ठीक नहीं है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, इस वीक में उसका एंड होने का चांस है। आप अगर मदर हैं आपकी, तो मदर से कनेक्ट कर सकते हो, मदर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीक हो सकता है। अगर मदर नहीं है, मदर इन लॉ से रिलेटेड भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है?
एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप आपका सेल्फ हीलिंग या इमोशनल हीलिंग से रिलेटेड ये वीक आपका स्पेंड होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन तो मुझे नहीं नज़र आ रहे, इमोशनली बीच बीच में डूबोगे, ठीक है। तो इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा डाउन जाओगे इन द मिडल ऑफ द वीक, या बीच बीच में जाते रहोगे, इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो एक ऐसा वीक रहेगा ना जहाँ पर आप थोड़ा इमोशनल लेवल पे ज़्यादा टची रहोगे, ठीक है। लेकिन उसे कैसे प्रेज़ेंट करना है, किस तरीके से रखना है, उसको लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मोल्ड होने की ज़रूरत है इस वीक के अंदर। अगर कोई चीज़ फ़ील हो रही है तो उसको कन्वे करें, उसको बोले, रेदर देन उसको मन में रखने के। बस यही मैं आपको बोलूँगी। बाकी तो स्टे इन योर पावर, स्टे इन योर करिश्मा, स्टे इन योर ऑरा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा-सा टाइम पीरियड है, बट आगे निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड थैंक यू सो मच। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारे चार्जेस, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब चीज़ें वहीं पे मेंशन है। डू हैव अ लुक इफ़ यू वांट टू बुक पर्सनल सेशंस विद मी। बस दैट्स इट, टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड, ग्रेट वीक अहेड, एंड नमस्कार, राधे राधे। हे गाइस, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, यानी जिनके इनिशियल एन से लेके जेड तक आते हैं, NOPQRSTUVWXYZ, ओके। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके इनिशियल्स इसके बीच में फॉलो होते हैं, एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज इसे जर्नल की तरह ले, टेक इट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। देखते हैं स्पीक आपके लिए क्या आता है। पाइल नंबर 1 वाज हेवी। लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या आता है। ये वीक यानी कि 10 अक्टूबर 2022 से लेकर 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2022 का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा, ये चीज़ देखते हैं। ओके, एंड वी हैव व्हील। एक कार्ड मैं और पुल करूँगी, एक एस्पेक्ट। ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर ये आ रहा है, मूड के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज नहीं करें, ठीक है। थोड़ा सा मूडी रहोगे इस वीक के अंदर, मूड जैसा रहेगा वैसे आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पर अगर आपको किसी तरीके का एडिक्शन है या किसी तरीके का ईटिंग प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली अगर पास्ट में भी रहा है, कुछ एडिक्शन रहा है किसी चीज़ को लेकर, ईटिंग डिसऑर्डर्स रहे हैं, ठीक है। या अगर आप किसी भी तरीके से अगर आपका कुछ इशू रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ उजागर हो सकती है, वो चीज़ दोबारा आ सकती है, उसको लेके थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिएगा। रेस्ट आपके लिए क्या है, ये वीक एक्चुअल में आप बहुत एक एंजेलिक एनर्जी में निकलोगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, आपके अंदर जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, वो निकल कर आएँगी, ठीक है। फॉरगिवनेस को ले लो, ग्रैटिट्यूड को ले लीजिए, काइंडनेस को ले लीजिए। बेस्ट क्वालिटीज़ जो भी आप इनहेरिट करके हो, या जो भी आपके अंदर है बेस्ट क्वालिटीज़ है, वो सब चीज़ें आपके सरफेस लेवल पर आएगी, वो सब चीज़ें शो करोगे, एंड आप एक सामने वाले को ऐसा लगेगा जैसे आप एक प्रिटी एंजल की तरह हो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। बट आप एक प्रिटी एंजल की तरह लोगों को लगेंगे, एंड दे विल गोइंग टू पैम्पर यू लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी फॉर्म है आपकी इस वीक को लेकर। रेस्ट जो है इस वीक का ओवरऑल जो थीम रहेगा या माइंडसेट रहेगा, वो रहेगा बैलेंसिंग से रिलेटेड। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, गेन अ वेरी हैवी लिब्रा एनर्जी, ठीक है। हो सकता है कि आप सराउंडेड ऐसे लोगों से हैं जिनका इस मंथ में काफ़ी बर्थडे है, या अगर कोई ऐसा पर्सन है जो लिब्रा डोमिनेटिंग है, अगेन लिब्रा मून हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं लिब्रा सन ही हो, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है एज़ कम्पेयर टू सन, ठीक है। मून ज़ोडिएक्स देखे जाते हैं वैदिक के अकॉर्डिंगली। हो सकता है लिब्रा का मून हो उनके पास, या फिर असेंडेंट हो लिब्रा का, ठीक है। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा आप सराउंडेड रह सकते हो, या फिर आपको ऐसे लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिब्रा या टॉरस एनर्जी, ये दो एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो सकते हो, स्पेशली लिब्रा, ठीक है, लिब्रा से।
दूसरी चीज़, आपका मेन जो फ़ोकस रहेगा बैलेंसिंग के ऊपर रहेगा, जस्टिस के ऊपर रहेगा। फाइनेंशियली खर्चा ज़्यादा करोगे और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर दोगे, ठीक है? मतलब जहाँ-जहाँ ज़रूरत नहीं भी है, वहाँ पर भी आप खर्चा कर दोगे जस्ट बिकॉज़ आपको थोड़ा-सा जल्दी काम चाहिए इस तरीके से हो सकता है, या फिर आपको बेस्ट चाहिए, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है? बट आप थोड़ा-सा एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा करोगे, ठीक है? फिज़ूल खर्ची जिसको हम बोलते हैं। रेस्ट आपके लिए सबसे बड़ा जो स्ट्रगल रहेगा इस मंथ का, वो रहेगा स्टैंड लेना। बिकॉज़ आपको जो चीज़ ठीक लगती है, सही लगती है, कई बार आप उसको स्टैंड नहीं ले पाते जस्ट बिकॉज़ आप नहीं चाहते कि किसी तरीके का डिस्प्यूट हो, किसी तरीके का झगड़ा हो, ठीक है? या कोई भी मेंटल पीस किसी का ख़राब हो। लेकिन इस वीक में जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, या सबसे बड़ा आपको जो प्रॉब्लम रहेगी, वो यही है कि आपको सही चीज़ों के लिए स्टैंड लेना बहुत-बहुत ज़रूरी होगा। कई बार आप गलत चीज़ों के लिए स्टैंड ले लेते हो, बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर आपको एग्रेसिव ना होके समझदार होके स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगेन मैं यही बोलूँगी, कई बार आप इंडेसिसिव हो जाते हो, आप इंडिसिजन्स के अंदर आ जाते हो एंड आप कंफ्यूज हो जाते हो, एंड इसकी वजह से भी कई बार आप अपना से नहीं रख पाते, अपनी बात नहीं रख पाते, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक में कि आप अपना क्लियर हेडेड होकर अपना से रखें, अपनी बात रखें एंड सही चीज़ों के लिए स्टैंड लें। अगेन मैंने ये चीज़ बोला था, आप किसी लिब्रा से मतलब कोई लिब्रा इस मंथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस वीक में, या फिर इस वीक में कुछ हेल्प मिल सकती है ऐसे किसी पर्सन से जो लिब्रा डोमिनेटिंग है, या फिर आप भी लिब्रा डोमिनेटिंग हो सकते हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप लिब्रा डोमिनेटिंग है, आपका सन मून राइजिंग लिब्रा में है, सन राइजिंग या मून राइजिंग या असेंडेंट आपका लिब्रा में है, या साउथ नोड नॉर्थ नोड आपका लिब्रा में है, ठीक है? इन दैट केस ऑल्सो लिब्रा डोमिनेटिंग हो सकते हो आप। अदरवाइज आपका वीनस प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगेन बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाना चाहती थी वीडियोज़ में, बट या ये चीज़ें हो सकती हैं, ओके? पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, आपकी लव लाइफ के लिए अगर मैं बोलूँ, आपकी लव लाइफ के अंदर कुछ फैक्ट सामने आ सकता है, कुछ ट्रुथ सामने आ सकता है। कोई अनहेल्दी कनेक्शन का बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कोई पुराना एडिक्शन रिवाइव हो सकता है, पुराना एडिक्शन कोई कुछ आ सकता है, या ईटिंग, अगर आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, कुछ ऐसा मतलब अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, ठीक है? क्रेविंग्स बहुत होती हैं, इस तरीके की सिचुएशंस हैं, ठीक है? मतलब ईटिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ इशू रहता है, या थ्रोट से रिलेटेड कुछ है, इट कैन बी एनी एडिक्शन, ठीक है? कोई भी एडिक्शन हो सकता है। वो चीज़ आपकी लाइफ़ के अंदर रिटर्न आ सकती है, वापस आ सकती है, ठीक है? एंड आपका रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा-सा स्ट्रगलिंग हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके लिए अनहेल्दी लोग हैं, अनहेल्दी आपकी सराउंडिंग में है, वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। इस वीक में हो सकता है कि ब्लॉक कर दें आप किसी को, या कोई पर्सन आपको ब्लॉक कर दे, या किसी तरीके की रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? रिलेशनशिप के अंदर जो है एक स्टॉप हो जाए, या कुछ टाइम पीरियड के लिए आप लोग सेपरेट हो जाएँ, इस तरीके की सिचुएशंस भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है? तो रिलेशनशिप को लेके थोड़ा-सा हेक्टिक चीज़ें रह सकती है, थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक रह सकता है। अदर देन दैट आपके लिए अगर मैं बोलूँ, अगर हेक्टिक या प्रॉब्लमैटिक भी है, तो वो एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट है जिसको ख़त्म करेगा यूनिवर्स, ठीक है? अनहेल्दी या तो रिलेशनशिप ही अनहेल्दी हो सकती है, पर्सन आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, या फिर ये कोई अनहेल्दी एनवायरनमेंट हो सकता है जिसके रहते आप दोनों के लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही, पॉजिटिविटी नहीं आ रही। तो जब तक वो चेंज नहीं होता, तब तक आपको हो सकता है कि तब तक आपका सेपरेशन हो, या किसी तरीके से आप दोनों अलग हो, ताकि आप दोनों अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लाओ, ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी लग रही है, तो स्पिरिचुअल जर्नी में आओ, ठीक है? इस तरीके से सिचुएशन हो सकती है, रिलीजियस बनो, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ओके? जो भी मतलब कुछ चेंज के लिए है ये, ऐसा नहीं है परमानेंट है, लेकिन ये होगा सडनली कुछ डिसाइड हो जाना, सडनली कुछ फैसला हो जाना, सडनली कुछ बदल जाना, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है आपकी पर्सनल लाइफ में, या आपकी लव लाइफ में। नेक्स्ट है आपका कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है? ओके गाइस, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। आपके कैरियर के लिए आप कहीं न कहीं इंडिसिसिव हो कुछ चीज़ को लेके, या क्लियर हेडेड नहीं हो, श्योर नहीं हो, वो चीज़ खत्म हो गई, ठीक है? आपका इंडिसिजन खत्म होगा, क्लियर हेडेडनेस आएगी आपके अंदर, प्रॉब्लम्स चीज़ें खत्म होंगी। किसी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही, ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हो रहे, या प्रमोशंस नहीं हो रहे, वो चीज़ कहीं न कहीं आपकी सरफेस लेवल पर आएगी, ठीक है? वो चीज़ आपकी यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट जो है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल लेवल पे अबंडेंस आ सकती है, फाइनेंशियल लेवल पे ग्रोथ आ सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है। एक छोटा-सा मैसेज यहाँ पे मुझे आया था, स्पेशली आपके लव लाइफ़ को लेकर, ठीक है? कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं मैं बोलूँगी, अगेन कुछ लोगों के लिए, बट ये काफ़ी पॉजिटिव है।
कुछ लोगों के लिए आपकी जैसे मैंने कहा कि ऐसा एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है जो आप दोनों के लिए बहुत हेल्दी नहीं है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए शायद आपके पार्टनर की सर्कमस्टांसेस अच्छी नहीं है। फॉर फ्यू ऑफ यू मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। अगेन जर्नल है ये। थर्ड पार्टी सिचुएशन है या अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, फैमिली का एग्रीमेंट नहीं है, फैमिली एग्री नहीं कर रही, इस तरीके की सिचुएशन अगर बनी हुई है, ओके, सो यहाँ पर आपके लिए वो क्लियर हो सकती है। इवन फॉर सम ऑफ यू, अगर आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हो, सेपरेट हो, कम्युनिकेशन नहीं है और आपकी विश है कि ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करे, रिकम्युनिकेट करे, या अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप विश कर रहे हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ओवर हो जाए एंड ये पर्सन आपको कमिट कर दें, कमिटमेंट मिल जाए, या एग्री फैमिली एग्री नहीं हो रही है, ठीक है, एंड आप विश कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी फुलफिल हो सकती है, ठीक है? आपकी विश अकम्पलिशमेंट हो सकती है। अगेन विद स्टार एनर्जी डेफिनेटली आपकी कोई विश अकम्पलिशमेंट हो सकती है, कोई भी विश हो सकती है जो आपकी अकम्पलिश हो, लेकिन स्पेशली लव लाइफ को लेकर अगर आप इन सिनेरियोज़ में फिट इन कर रहे हो, इन सिनेरियोज़ में आ रहे हो, ठीक है? अगर आपके पार्टनर जो है कहीं न कहीं बहुत पॉजिटिव नहीं थे एंड सडन नोट में ही आपको छोड़ के चले गए, ठीक है? बिना कुछ बात करे या बिना कुछ बताए, या थोड़ा-सा ही, मतलब थोड़ा बहुत ही बताया एंड देन वैनिश एकदम, ठीक है? इस तरीके से, या उन्होंने एकदम डिसीजन ले लिया। आपसे दोबारा आपसे क्लैरिटी भी नहीं ली, आपसे पूछा भी नहीं, ठीक है? या पूछा भी नहीं, बताया एक तरीके से, आपको बता दिया कि ये मेरा डिसीजन है, ठीक है? अगर इस तरीके की एनर्जी में भी फ़ॉल करते हो तो भी आपकी विश अकम्प्लिशमेंट हो सकती है, रिकनेक्ट हो सकता है, रिकम्युनिकेट हो सकता है। बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू ये आपकी लव लाइफ़ में आपसे कनेक्टेड हो सकता है कि अगर कुछ अनहेल्दी एनवायरनमेंट था, अनहेल्दी पर्सन था, अनहेल्दी रिलेशनशिप चल रही थी, ठीक है? या अनहेल्दी इन्वायरमेंट था तो वो ख़त्म हो जाए। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू इट कैन बी लाइक कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा था जो आप दोनों के कमिटमेंट को रोक रहा था, जो आप दोनों के रीयूनियन को रोक रहा था, वो चीज़ ख़त्म हो सकती है, वो चीज़ वैनिश हो सकती है, ठीक है? एंड ये चीज़ आपकी विश अकम्प्लिशमेंट है। ये चीज़ कहीं न कहीं उन लोगों के लिए एनर्जी रेज़ोनेट करेगी जो एक्चुअल में विश कर रहे थे इस चीज़ के लिए, प्रार्थना कर रहे थे इस चीज़ के लिए, इच्छा कर रहे थे इस चीज़ के लिए, मेहनत कर रहे थे या एफ़र्ट कर रहे थे कि ये चीज़ हो, या प्रार्थना कर रहे थे ये चीज़ हो, ठीक है? ये चीज़ आपकी आ सकती है, विश अकम्प्लिशमेंट हो सकता है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, अगर मैं बोलूँगी, ओके? जो ये इस एनर्जी में फुट इन होते हैं उनके लिए। रेस्ट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी लव लाइफ में भी किसी तरीके का सेपरेशन हो सकता है, सडन सेपरेशन, ठीक है? इट कैन बी परमानेंट सेपरेशन, इट कैन बी टेम्परेरी सेपरेशंस, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर हो सकती हैं। अदर देन दैट आपके लिए क्या है, हेल्थ वाइज़ तो मैंने आपको बोला, हेल्थ वाइज़ थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, हेल्दी वे में रहने की ज़रूरत है। हेल्थ को थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करें, आई एम सॉरी, मैं उस वर्ड को एकदम नहीं बोल पा रही हूँ, ओके। आई एम सॉरी, कई बार मेरी वोकैब्युलरी बहुत ख़राब हो जाती है मुझे नहीं पता क्यों। ओके, सो कहीं न कहीं प्रायोरिटी में रखें, ठीक है? अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी लिस्ट में उसको ऊपर की तरफ रखें एंड किसी तरीके का एडिक्शन अगर आपको रहा है या चल रहा है, उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें, ठीक है? कहीं न कहीं हेल्थ पे इम्पैक्ट डल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ओवरथिंकिंग में ना जाएँ, ओवरथिंकिंग में अगर आप जाओगे आपकी हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, ठीक है? एंड हो सकता है कि आपको स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाए। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करें इस वीक के अंदर स्पेसिफिकली। स्पेशली अगर मैं टारगेट करूँ तो आपके लंग से रिलेटेड, आपके गले से रिलेटेड, ठीक है? थोड़ा-सा इस एरिया का ध्यान रखें, ठीक है? योर थ्रोट एरिया, या फिर को आपका, हाँ, थ्रोट एरिया हो सकता है, लंग एरिया हो सकता है, ठीक है? तो अगर आपको ऑलरेडी लंग से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ा-सा केयरफुल रहिए, ठीक है? इस टाइम पीरियड के अंदर। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, मूडी रहोगे पूरे वीक के अंदर, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ों को ऐसा लगेगा आपको कि डेस्टिनी में ही लिखा है, जब होगा जो होगा हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से सरेंडरेंस की एनर्जी में रहोगे। अगेन अ वेरी पॉजिटिव मार्क, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मूडी रहोगे, मूड के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज मत कीजिएगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मूड चेंज कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? सो थोड़ा-सा कॉन्शियस रखना है खुद को, बाकी तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं। जस्ट गो विद द फ्लो, एक्सेप्ट द थिंग एज़ इट इज़, बिकॉज़ ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन ब्लेसिंग इनिशियली आपको हो सकता है ऐसा प्रतीत ना हो या ऐसा महसूस ना हो, लेकिन जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो जाएगा कि अगर इस वीक में कुछ भी आपकी लाइफ़ के अंदर सेपरेशन से रिलेटेड आया है या प्रॉब्लम से रिलेटेड आया है, वो एक्चुअल में आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में कुछ मेजर चेंज के लिए आया है, एंड वो आपको कहीं न कहीं स्टार की एनर्जी क्रिएट करके देगा, मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट ला कर देगा, ठीक है? सो माइंडसेट को पॉजिटिव रखिएगा, माइंडसेट को अच्छा रखिएगा, इतना ही मैं आपको बोलूँगी। थॉट्स को जितना हो सके पॉजिटिव रखिएगा, एंड इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग फॉर यू। ये वीक बैलेंस करना है आपको।
ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगेन ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। सबके साथ हो सकता है ये रेजोनेट ना करे, जिनके साथ हो वो ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर इस रीडिंग में आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदर देन दैट हाँ, मैं इसके अलावा और भी टॉपिक्स के ऊपर मैं शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करती हूँ, अगर आप चाहें देखना तो प्लीज़ उसे देख सकते हैं। टैरो के अलावा भी टॉपिक्स के ऊपर कुछ मैंने चुनिंदा टॉपिक्स के ऊपर डाले हैं, एंड अगर आप वो किसी टॉपिक को स्पेसिफिकली कवर करवाना चाहते हैं शॉर्ट्स के अंदर टैरो के अलावा, ठीक है, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मे बी मैं कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकूँ, ठीक है। बस दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। मुझे कांटेक्ट करने का ज़रिया मेंशन है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही कांटेक्ट करने का कोई भी ज़रिया लीजिएगा। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, नमस्कार, राधे राधे।